बॉडी रिफ्लेक्शन पार्ट 3। कैसे बनाएं अपना आईना। बॉडी रिफ्लेक्शन की पिछली पार्ट में हम लोगों ने देखा कि कैसे आप अपनी नेगेटिव इनर क्रिटिक को पॉजिटिव इनर क्रिटिक में कन्वर्ट करके हर सिचुएशन से डील कर सके। इस भाग में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी खुद का एक आईना बना के सिचुएशंस को हैंडल करेंगे। आपकी सेल्फ एस्टीम या फिर कॉन्फिडेंस को बेहतर करने के लिए पहले आपको खुद से ही खुद का पहचान करवाना होगा। वो फॉल्स पहचान नहीं, या आपके पेरेंट्स ने या फिर आपकी दोस्तों ने आपके लिए बनाया है। आपकी असली पहचान, द रियल यू, और उसे ढूंढने में आपकी फॉल्स पहचान का जो आईना है उसे तोड़ना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है उसे तोड़ने के बाद ही आपकी असली पहचान सामने आ जाए, उसके लिए शायद और भी गहराई पे जाना होगा। हम में से कई सारे अपने को पहचान नहीं सकते क्योंकि हमारे अंदर कई सारे कॉन्फ्लिक्ट या फिर दुविधा चलती रहती है। अपने आप को पहचानने के लिए आप एक शॉर्ट एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके लिए आप अपने अंदर की कुछ बेसिक चीज़ों को फॉलो कीजिए। पहला, अब जब अकेले रहते हो तो आप कौन सी चीज़ ज़्यादा करने में कंफर्टेबल होते हो। दूसरा, आप कब सिक्योर फील करते हो और कब इनसिक्योर फील करते हो। तीसरा, आप अपने नीड्स को कैसे पाना चाहते हो, थ्रू अटेंशन या फिर थ्रू अफेक्शन। मतलब आपकी ज़रूरतों को वाकई कोई सुनता है या फिर सुनता तो है लेकिन कदर नहीं करता। ये सारी चीज़ें आपको इमोशनल साइड को ढूंढने में हेल्प करेगा। हो सकता है इसी दौरान आप अपने बारे में कुछ ऐसा जान पाए जो आप पहले नहीं जानते थे। कभी कभी आप अनजाने में ही आपकी जो फीलिंग्स है वो दबा देते हो, लेकिन आपकी बॉडी हमेशा याद रखता है कि कब आपको क्रिटिसिज्म, नेग्लिजेंस या फिर रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। इसीलिए आप नोटिस किए होंगे, जब भी आप क्राइसिस या फिर टेंस सिचुएशन में रहते हो, आपके कुछ सोचने से पहले ही आपका बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। इसे हम बॉडी मेमोरीज कहते हैं। हर इमोशन के लिए आपकी बॉडी अलग अलग तरीकों से रिएक्ट करता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बनने के लिए आपका बॉडी और इमोशन को जोड़ना जरूरी है। आपका दिमाग जब किसी क्राइसिस सिचुएशन में काम करना बंद कर देता है, तभी आपकी कॉन्फिडेंस जो कि बॉडी अवेयरनेस से आती है, वही आपको सिचुएशन को डील करने में हेल्प करता है। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो कभी कभी क्या होता है कि आप अपनी प्राइमरी इमोशंस को दूसरा नाम दे देते हो। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ से डरते हो तो आप कहते हो आप वरीड हो या फिर आप चिंतित हो। अगर आप सैड या फिर गुस्सा हो तो अपने आप से आप कहते हो कि ये इसमें मन नहीं लग रहा है मुझे। अगर आप किसी चीज़ से हार जाते हो तो उससे भागने के लिए आप अपने आप से कभी कहते हो कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। तो इसी तरह आप अपने इमोशंस को दूसरा नाम देके असली सिचुएशन से भागते हो। अब सवाल है कि कैसे इन माइंडसेट को हम बदलें। ज़्यादातर इंसान अपने इमोशंस जैसे फियर, एंगर, सैडनेस, गिल्ट, शेम एज ए नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अगर इन इमोशंस से भागोगे या फिर इग्नोर करोगे तो कभी भी आप अपनी इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाओगे। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है कि आप अपनी इमोशंस को जज मत कीजिए एज ए गुड और ए बैड। जब भी कोई सिचुएशन आती है उसको पहले जज मत कीजिए, उसको टाइम दीजिए, धीरे धीरे उसको इवैल्यूएट कीजिए, तभी आपको डिसीजन लेने में ताकत मिलेगी और आहिस्ता आहिस्ता आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एक थेरेपी है जिससे आप अपने आप को और बेहतर पहचान सकते हो। आप 2 लिस्ट बनाइए। पहला लिस्ट में आप सारे अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को लिखिए, आपकी एबिलिटीज़, आपकी टैलेंट और जो भी आपको लगे कि आप दूसरे से बेहतर कर सकते हो। और दूसरा लिस्ट में आप अपनी नेगेटिव क्वालिटीज़ को लिखिए, जैसे कोई भी आपकी लिमिटेशंस, बैड हैबिट्स, इम्पेशंस, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें। पहले आप अपनी नेगेटिव लिस्ट को जोर से पढ़िए, उसको जज मत कीजिए, निष्पक्ष रहिए और स्वीकार कीजिए कि मुझ में ये खामियां हैं। हाँ, मुझ में जल्दी गुस्सा आता है, हाँ मैं इम्पेशंस हूँ, लेकिन उनको आगे कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मैंने ये गलतियाँ की है, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। हो सकता है फिर से मैं रिपीट हो जाए, लेकिन कंट्रोल करने की ज़रूर कोशिश करूँ। इन्हीं चीज़ों को आपको खुद को ही समझाना है। अब अपनी पॉजिटिव लिस्ट को जोर से पढ़िए, उसका आनंद लीजिए, अपने आप को गर्व महसूस करवाइए और स्वीकार कीजिए कि मुझ में सब कुछ तो नहीं है लेकिन कुछ तो है। बॉडी रिफ्लेक्शंस की सारे सीरीज़ों पे हमने कोशिश किया कि आपकी जो असली रिफ्लेक्शन यानी अक्ष है उसको हम सामने लाए, आपको मोटिवेट कर सके कि ज़िंदगी की हर पहलू में आप कठिनाइयों का सामना कर सके आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम के साथ। आशा करता हूँ ये सीरीज़ आपको अच्छा लगा। अगर आपको लगे कि इस सीरीज़ से किसी का फ़ायदा हो सकता है, उसको ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही और मोटिवेशनल सब्जेक्ट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।